वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके इंटीग्रेशंस ऑफ इरेशनल फंक्शंस को जानेंगे। ओके ना, यहाँ पे देखिए मैं टोटल 3 रिजल्ट्स होते हैं, पर्टिकुलर ये आपके फार्मूले हैं। ओके, और ये देखिए आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी अपीयर होंगे। ओके, तो इनका हम लोग को प्रूफ भी कर लेना है। ओके, देखिए हमारा फर्स्ट रिजल्ट है इंटीग्रेशन 1/√a² - x² dx। इसका हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है साइन इनवर्स x/a+c। एंड सेकेंड रिजल्ट है हमारा इंटीग्रेशन 1/√a² + x² dx। इसका वैल्यू होता है हमारा log mod x + √a² + x² c। ओके, एंड थर्ड रिजल्ट है हमारा इंटीग्रेशन 1/√x² - a² dx इक्वल्स टू log mod x + √x² - a² + c। ओके, तो चलिए इनको हम लोग वन बाय वन करके प्रूफ भी कर लेते हैं, और इस पे बेस्ड आपका जो एक्सरसाइज है 15D उसके क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके ना, तो चलिए हम यहाँ पे इसका फर्स्ट का प्रूफ कर लेते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट है इंटीग्रेशन 1/√a² - x² dx। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू a sin थीटा। ओके, और इसको देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dx इक्वल्स टू a cos थीटा d थीटा। ओके ना, ये वैल्यू हो गया हमारा। अब देखिए dx के प्लेस पे हम लोग पुट कर सकते हैं a cos थीटा d थीटा, एंड x के प्लेस पे a sin थीटा। तो देखिए जब पुट करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन फॉर्म हो जाएगा 1/√a² - a² sin थीटा। ओके ना, और dx के प्लेस पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। ओके ना, अब यहां से देखिए जो हमारा न्यूमरेटर जो वैल्यू है ये तो एज इट इज रहेगा, बट डिनोमिनेटर में देखिए हम क्या करते हैं, यहां से हम a² को कॉमन ले लेते हैं, और a² को हम कॉमन लेंगे एंड रूट से बाहर जब हम a² को निकालेंगे तो हमें a मिलेगा। ओके, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा a√1 - sin² थीटा। ओके, और ये हो जाएगा हमारा a cos थीटा d थीटा। ओके ना, अब ये देखिए हमारा ये a से a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा देखिए √ओवर हमारा 1 - sin² थीटा। इसे हम लोग राइट कर सकते हैं cos² थीटा, और ये हमारा वैल्यू हो जाएगा cos थीटा d थीटा। अब देखिए इसको हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/cos थीटा, और ये हमारा वैल्यू है cos थीटा d थीटा। तो अब देखिए cos थीटा से cos थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन मिल जाएगा इंटीग्रेशन 1 d थीटा। ओके, तो यहाँ से हम जब 1 का थीटा के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी थीटा प्लस c। ओके ना, और यहाँ से देखिए जो हमने x इक्वल टू लेट करा है वैल्यू, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ से हमें थीटा की जो वैल्यू मिलेगी ये हमें मिल जाएगी थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x/a। ओके ना, क्यों ऐसा होगा, देखिए a से डिवाइड कर लेंगे तो ये x/a हो जाएगा, और इस साइड हमारा साइन थीटा होगा, तो साइन को जब हम इस साइड सेंड करेंगे तो वो हमारा इनवर्स हो जाएगा। ओके, तो थीटा का वैल्यू देखिए मिल गया हमें साइन इनवर्स x/a। ओके, तो यहाँ से देखिए जब हम थीटा के वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। ओके ना, और यही देखिए हमारा जो है ये आंसर है। ओके ना, तो यही हमारा हो जाएगा प्रूफ। इसको हम राइट करेंगे क्योंकि इस रिजल्ट को हम प्रूव कर रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू इसका। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ये हो गया कंप्लीट। चलिए अब इसके हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर, मतलब सेकेंड जो हमारा टाइप है इसका इरेशनल फंक्शन का, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। ओके ना, चलिए ये हो गया हमारा। अब सेकेंड को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड है हमारा इंटीग्रेशन 1/√a² प्लस x² dx। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू a tan थीटा। ओके ना, और यहाँ से देखिए जब dx करेंगे तो dx का वैल्यू हो जाएगा हमारा a sec² थीटा d थीटा। ओके ना, और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा वैल्यू है, यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले तो हमें वैल्यू मिल जाएगी tan थीटा इक्वल्स टू x/a, एंड इनवर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे अगेन, तो हमारा वैल्यू जो है मिल जाएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x/a। ओके ना, तो अभी हम tan थीटा इसको रखते हैं, इस वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ओके ना, अब इसको पुट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 1/√a² प्लस a² tan² थीटा
ओके, और यहां से हमारा वैल्यू मिलेगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके ना, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में अगेन हमारा रूट से यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन है और रूट से बाहर वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा ए, एंड रूट ओवर वैल्यू मिल जाएगा हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू है हमारा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके ना, ये वैल्यू हो गया हमारा। अब देखिए ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब ये देखिए वैल्यू हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, एंड रूट से रिमूव हम करेंगे इस वैल्यू को तो हमें वैल्यू मिल जाएगी सेक थीटा, और यहाँ पे वैल्यू है हमारा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके ना, तो अब यहाँ से देखिए हमारा सेक का 1 पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। ओके, एंड सेक थीटा का हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है लॉग लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एंड यहां से हो जाएगा हमारा प्लस सी। ओके, ये वैल्यू मिल गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा का तो वैल्यू हमें पता है, सेक थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो सेक थीटा की वैल्यू जो है हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ये होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, अगर इसको हमने थीटा एज्यूम कर लिया तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा बेस और ये हाइपोटेनस। एंड देखिए टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा एक्स एंड बेस का वैल्यू हो जाएगा ए, एंड हाइपोटेनस का वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। ओके ना, तो इसके हेल्प से हम लोग सेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा ये वैल्यू हो जाएगा लॉग, यहाँ पे ब्रैकेट, और सेक थीटा का वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके ना, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो यहां से हमें वैल्यू देखिए मिल जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा ए, एंड यहाँ पे देखिए टेन थीटा का वैल्यू है हमारा एक्स अपॉन ए एंड प्लस सी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ओके ना, तो यहाँ से देखिए अब हमारा जो वैल्यू है ये आ जाएगा लॉग ब्रैकेट ओवर, ये जो हमारी वैल्यू है ये तो एज इट इज रहेगी, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा प्लस एक्स, एंड डिनोमिनेटर देखिए हमारा हो जाएगा ए, और यहाँ से आ जाएगा प्लस सी। राइट ना, अब ये देखिए हमारा लॉग एक्स अपॉन ए टाइप का है या एक्स अपॉन वाई टाइप का है। ओके, तो इसका जो वैल्यू है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं लॉग ब्रैकेट ओवर, हम x को पहले राइट करते हैं जैसा रिजल्ट में हमें दिया हुआ है, x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये देखिए अपॉन में वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस लॉग ए एंड प्लस सी। अब देखिए जो हमारा ये लॉग ए है ये कांस्टेंट ही है और सी भी हमारा कांस्टेंट ही है, तो इस बोथ वैल्यू के प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं सी। ओके, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा लॉग ब्रैकेट एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इसको हम राइट कर लेते हैं प्लस सी डैश। ओके, और यही देखिए हमारा रिजल्ट है, ये भी हो गया हमारा प्रूव। राइट ना, तो हमारा सेकेंड रिजल्ट भी हो गया प्रूव। अब चलिए हम इसके थर्ड रिजल्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं या प्रूफ कर लेते हैं। अब इसको हम यहां से डिलीट कर लेंगे। देखिए थर्ड रिजल्ट है हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें x को लेट करना होगा a सेक थीटा, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें ब्रैकेट रूट में वैल्यू मिल जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का वैल्यू होता है टेन थीटा। ओके ना, तो इससे हमारा जो है ये इजिली इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग राइट कर लेंगे डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा a, एंड सेक थीटा का डिफरेंशियल का वैल्यू होता है सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। राइट ना, तो चलिए अब इसको हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ओके, ये हमारा रूट हो गया यहाँ तक, और ये dx की वैल्यू है ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा। चलिए अब यहां से हम डिनोमिनेटर से अगेन ए स्क्वायर कॉमन लेंगे रूट ओवर से, तो रूट से बाहर हमारा ए मिलेगा, तो हो जाएगा रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ये हमारा वैल्यू है ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा।
ओके ना, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए हमारा ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन, ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा, एंड रूट से बाहर वैल्यू मिलेगी तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगा हमारा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ओके ना, अब यहाँ से देखिए हमारा ये जो टेन थीटा है ये टेन थीटा कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा, और यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी सेक थीटा का इंटीग्रेशन का वैल्यू लॉग ब्रैकेट ओवर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके ना, ये वैल्यू आ जाएगी n प्लस सी। ओके, अब यहां से देखिए हम लोग सेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से हमें मिल जाएगा वैल्यू सेक थीटा इक्वल्स टू x अपॉन ए। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करके आपको शो कर देता हूँ। ये मेरा हो गया एंगल थीटा, तो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, एंड सेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये देखिए हमारा हाइपोटेनस हो गया x, मैं इसको ए बी सी राइट कर लेता हूँ, ये मेरा राइट एंगल है, तो a हो गया हमारा ये। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा परपेंडिकुलर का वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। अब उसके हेल्प से यहाँ पे हम लोग सेक थीटा की तो वैल्यू हमें मिल जाएगी, टेन थीटा की जो वैल्यू है हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके राइट कर लेंगे। ओके ना, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, इस स्टेप को मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, आप लोग नोट कर लीजिए। ओके ना, अब ये मेरा स्टेप डिलीट हो गया। ओके, या मैं इसको भी हटा लेता हूँ, चलिए। तो अब देखिए हो जाएगा हमारा लॉग ब्रैकेट ओवर सेक थीटा की वैल्यू हमारी एक्स अपॉन ए, तो हम पुट कर लेंगे एक्स अपॉन ए एन प्लस टेन थीटा का वैल्यू हम यहाँ से राइट कर लेंगे, तो देखिए हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए एन प्लस सी। ओके ना, अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। तो अब देखिए हो जाएगा हमारा वैल्यू लॉग ब्रैकेट ओवर एलसीएम हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अगेन इसको हम लोगों ने जैसे प्रीवियस रिजल्ट में सॉल्व किया था इसको राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा लॉग ब्रैकेट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस लॉग ए प्लस सी। अब इस वैल्यू को हम लोग एक किसी कांस्टेंट के फॉर्म में राइट कर लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा लॉग ब्रैकेट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश। ओके ना, तो देखिए ये भी हमारा रिजल्ट हो गया प्रूव। तो इस तरह से देखिए जो आपके रिजल्ट्स थे जिनके बेस पे आपका जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को सोल्यूशन करना है, हमने यहाँ पे उनको प्रूव कर लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए हमने एक्सरसाइज के टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चंस मेंशन करे हैं, चलिए अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, और जो रिजल्ट हमने आपको प्रीवियस बताया उन्हीं पे ये बेस्ड है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, साथ ही साथ आप लोग भी इसको सॉल्व करते रहिएगा। ये हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ओके ना, तो ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन का फॉर्म है ये हमारा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स टाइप का। ओके ना, और इसका मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया था, इसका हमारा इंटीग्रेशन वैल्यू होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके, तो इसका देखिए हम डायरेक्टली आंसर राइट करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि हमारा ए के प्लेस पे देखिए है 1, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1, तो ये एक्स ही आएगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो गया सॉल्व। सेकेंड को मैं सॉल्व कर लेता हूं, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर है हमारा 16 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको राइट कर लेंगे इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर, देखिए जो 16 है हमारा ये 4 का स्क्वायर होता है एंड माइनस इसको देखिए हम लोग राइट कर लेंगे 5x होल स्क्वायर। ओके ना, क्योंकि 25 हमारा 5 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे 5x इक्वल टू टी, तो यहाँ से देखिए हमें dx की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन 5 dt। ओके, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। ओके, और इसका इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूं, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 5 और ये हो जाता है हमारा साइन इनवर्स x अपॉन 4 होता है, तो x के प्लेस पे हमारा t एन अपॉन 4 एन प्लस सी। अब ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स और t की वैल्यू है हमारी देखिए 5x, तो हो जाएगा हमारा 5x अपॉन
4 एंड प्लस सी। ओके ना, ये देखिए हमारा सेकेंड रिजल्ट हो गया प्रूफ, राइट। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम थर्ड को सॉल्व करते हैं। ओके ना, यहाँ पे मेरे लिए स्पेस प्रॉपर मिल गया था, इसलिए मैंने इसको राइट कर लिया। चलिए अब इसको हम हटा लेते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस 9 dx। ओके ना, अब इसको देखिए हम लोग राइट कर लेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे dx मैंने 2 टाइम राइट कर लिया, ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन रूट ओवर 2x होल स्क्वायर प्लस 9 को हम राइट कर लेंगे 3 स्क्वायर। ओके ना, ये वैल्यू हो गया हमारा। अगेन यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे 2x इक्वल टू टी, तो यहाँ से देखिए हमें dx की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 dt। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर dt। ओके, अभी हो जाएगा हमारा 1/2 लॉग ब्रैकेट ओवर वैल्यू होता है हमारा x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/2 लॉग, और यहाँ पे देखिए मैंने टी राइट करना था, एक्स राइट कर लिया। टी होगा यहाँ पे, टी का वैल्यू हमारा 2x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस रूट ओवर, यहाँ पे देखिए 2x का स्क्वायर राइट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर एंड प्लस ये हो जाएगा 9 और प्लस सी। ओके ना, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। ओके ना, और यहाँ पे एक्चुअली देखिए मॉड वैल्यू होता है हमारा ये, ठीक है ना, ये मॉड कर लीजिएगा आप लोग, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे भी जो भी मतलब लॉग में वैल्यू आती है हमारा मॉड होता है, तो मॉड में आप राइट कर लीजिएगा इसे। ओके ना, चलिए अब हम नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं, फोर्थ को। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर 9x स्क्वायर माइनस 25 dx। ओके ना, अब इसे देखिए हम राइट कर लेंगे इंटीग्रेशन dx 2 टाइम हो गया अगेन, ये हो जाएगा dx अपॉन रूट ओवर, इसे हम लोग राइट कर सकते हैं 3x होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ओके ना, और यहाँ पे हम लेट कर लेंगे 3x इक्वल टू टी, तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू मिल जाएगी 1/3 dt। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर dt। ओके, तो ये हो जाएगा अब हमारा 1/3 लॉग मॉड टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 लॉग टी का वैल्यू है हमारा 3x, तो ये हो जाएगा 3x एंड प्लस रूट ओवर हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर माइनस 25 प्लस सी। ओके ना, ये देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नोट कर लीजिए इसे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। ओके ना, अब देखिए इसे हम लोग राइट कर लेंगे 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस, ये देखिए बोथ टर्म का स्क्वायर है तो इसे हम लोग राइट कर लेंगे bx होल स्क्वायर dx। ओके, अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे bx इक्वल टू टी, ये देखिए हो जाएगा हमारा dx इक्वल टू 1/b dt। तो ये हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्म में 1/b इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। ओके, और इसका देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है ये होता है हमारा 1/b, ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स टी अपॉन ए प्लस सी। ओके, तो इसका वैल्यू हो जाएगा अब हमारा 1/b साइन इनवर्स टी का वैल्यू है हमारा bx एंड अपॉन हो जाएगा हमारा a एंड प्लस सी। ओके ना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब चलिए इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम लोग लेट कर लेंगे
टू माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। अब इसका देखिए डी डी एक्स करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, या इसे हम लोग राइट कर सकते हैं डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ओके ना, अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो देखिए हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/√टी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे ये जो माइनस है इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा डी टी। ओके, और इसका देखिए इंटीग्रेशन का वैल्यू हमारा होता है लॉग मॉड एक्स, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे हमारा टी, तो हो जाएगा टी एन प्लस रूट ओवर होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर प्लस 1 मॉड प्लस सी। ओके ना, अभी हमारा वैल्यू हो जाएगा माइनस लॉग मॉड टी का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 2 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 एन प्लस सी। ओके ना, ये देखिए हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नोट कर लीजिएगा आप लोग इसे। हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, मैं राइट कर लेता हूं, ये हमारा x प्लस 2 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। ओके ना, चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ये देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है ये 2 पार्ट्स में सेपरेट हो जाएगा, तो इसको मैं सेपरेट कर लेता हूं। ये हो जाएगा हमारा x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx एंड प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर, और 9 को हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे 3 स्क्वायर dx। ओके ना, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं I1 और इसको हम लेट कर लेते हैं I2, मतलब ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन है और ये हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन है। हम राइट कर लेते हैं इन फर्स्ट इंटीग्रेशन लेट एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू टी। ओके ना, तो देखिए हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे 2x dx इक्वल टू dt, या इसे हम राइट कर सकते हैं x dx इक्वल्स टू 1/2 dt। ओके ना, अभी हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ से देखिए x dx के प्लेस में हम लोग 1/2 dt राइट कर सकते हैं, तो हमारा 1/2 हो गया, और इसको हम लोग राइट कर लेंगे 1/t टू द पावर 1/2 dt। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 2 इंटीग्रेशन 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर dx। अब इसको देखिए जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा t के पावर -1/2 जाएगा न्यूमरेटर के फॉर्म में, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2। ओके ना, तो ये देखिए हमारा जो 1/2 है ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा वैल्यू, और यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 2, और इसका हमारा लॉग का इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 मॉड प्लस सी। ओके ना, अब यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर लेंगे तो देखिए हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, और इसके पावर हम राइट कर ले 1/2 या रूट, तो चलिए रूट फॉर्म कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 मॉड प्लस सी। ओके ना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब हम लोग 8 को सॉल्व करते हैं। ओके ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। ओके, ये था हमारा 7, राइट। अब इसको हम हटा लेते हैं, चलिए 8 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है इंटीग्रेशन e टू पावर x अपॉन रूट ओवर 4 माइनस e टू पावर 2x dx। ओके ना, तो इसको देखिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे e टू पावर x इक्वल टू t, एंड e टू पावर x का हमारा ddx होता है e टू पावर x, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी e टू पावर x dx इक्वल टू dt। ओके ना, अब इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू हम अप्लाई कर लेंगे। देखिए हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा आप 1/रूट ओवर ये 4 है हमारा, इसको राइट कर लेंगे हम लोग 2 स्क्वायर एंड माइनस ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर डी टी। ओके ना, और ये देखिए हमारा जो फॉर्म है ये हमारा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है ये होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स के प्लेस पे हमारा टी एंड ए के प्लेस पे है 2, तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स टी अपॉन 2 प्लस सी। ओके ना, अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे टी की वैल्यू, तो हो जाएगा हमारा e टू पावर x अपॉन 2 प्लस सी। ओके ना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए इसे।
अब हम लोग 9 को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो चलिए मैं 9 को यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एक्स टू द पावर 6 माइनस ए टू द पावर 6 dx। ओके ना, अब इसे देखिए हम लोग राइट कर लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर, इसको हम राइट कर लेंगे एक्स क्यूब होल स्क्वायर माइनस इसको राइट कर लेंगे हम लोग ए क्यूब होल स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा हमारा dx, और यहां से हम लोग लेट कर लेंगे एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए वैल्यू मिल जाएगा हमें 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, या हमें वैल्यू मिल गया एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt। ओके ना, तो अब देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 1/3 रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब होल स्क्वायर dt। ओके ना, अभी हमारा फॉर्म हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा 1/3 लॉग मॉड, यहाँ पे होता है हमारा x, तो x के प्लेस पे हमारा t, तो हो जाएगा t एंड प्लस रूट ओवर हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी टी स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 6 प्लस सी। ओके ना, अब यहाँ से हम t की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, देखिए हो जाएगा हमारा 1/3 लॉग मॉड t का वैल्यू है हमारा x क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा x क्यूब एंड प्लस रूट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा x टू द पावर 6 माइनस ए टू द पावर 6 मॉड प्लस सी। ओके ना, ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया सॉल्व। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx। ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है ये इरेशनल इंटीग्रेशन का फॉर्म नहीं है, ये रेशनल फंक्शन का फॉर्म है। ओके, इसको देखिए हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पे tan x इक्वल टू टी, और इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो हमारा देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस 4 को राइट कर लेंगे 2 स्क्वायर dt। ओके ना, और इसका देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है ये होता है हमारा 1/a, तो a के प्लेस में हमारा वैल्यू है 2, ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x अपॉन a, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी t/2 प्लस सी। ओके, अब t की वैल्यू पुट कर लेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 tan इनवर्स t का वैल्यू है हमारा tan x। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा tan x अपॉन 2, ओके एंड प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। नोट कर लीजिए आज इसे आप लोग। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। ओके ना, मैं यहाँ पे 11 को राइट कर लेता हूँ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन a टू पावर x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस ए टू पावर 2x dx। ओके ना, इसको सॉल्व करना है तो इसे हम देखिए यहाँ पे लेट कर लेंगे a टू पावर x इक्वल टू t। तो a टू पावर x का देखिए हमारा डिफरेंशियल होता है a टू पावर x log a टू द बेस e dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से देखिए हमें a टू पावर x dx की वैल्यू मिल जाएगी 1 log a टू द बेस e dt। ओके, अब इसे देखिए यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा जो ये वैल्यू है कांस्टेंट है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा 1 log a टू द बेस e इंटीग्रेशन 1 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 log a टू द बेस e, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स t प्लस सी। ओके ना, अब t की वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 log a टू द बेस e, और ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स t का वैल्यू है हमारा a टू पावर x एंड प्लस सी। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। राइट, नोट कर लीजिए इसे। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे राइट करके सॉल्व कर देते हैं। ओके ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। ओके ना, इसको हमें सॉल्व करना है। अब चलिए इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, राइट ना, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू cos 2 थीटा। ओके ना, अब देखिए जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
dx इक्वल टू इसका ddx का वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस साइन 2 थीटा। ओके, और यहाँ पे देखिए 2 थीटा का अगेन ddx करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2 d थीटा। ओके ना, मतलब यहाँ से मैं देखिए dx की वैल्यू मिल गई माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। अब इस वैल्यू को हम लोग अप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और ये वैल्यू हमारा जो है dx के प्लेस पे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से राइट कर लेते हैं डी थीटा। ओके, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 माइनस, इसे देखिए हम लोग राइट कर लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा 1 प्लस, इसको हम लोग राइट कर लेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके ना, ये देखिए कॉस 2 थीटा का फार्मूला हमने यहाँ पे साइन के फॉर्म में राइट करा और यहाँ पे कॉस के फॉर्म में, और ये जो वैल्यू है हमारी इसको हम एज इट इज रखेंगे माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए न्यूमरेटर में हम लोग रूट में यहाँ पे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड अपॉन हो जाएगा देखिए 1 से 1 कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी हमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमें ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा, ये वैल्यू हो गया हमारा। अब ये देखिए न्यूमरेटर से हमारा ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारी रिमेन वैल्यू बचती है अब उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ओके ना, अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ओके, तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू बचती है उसको राइट कर लेंगे इंटीग्रेशन रूट ओवर, ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमारी वैल्यू बचती है माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ओके ना, ये वैल्यू हो गया। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। ओके ना, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। अब देखिए डिलीट हो गया। अब ये 2 से 2 हमारा कैंसिल। ओके, और ये देखिए हमारा रूट ओवर है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा। और ये देखिए जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है इसको मैं राइट कर लेता हूँ माइनस 2, एंड साइन 2 थीटा को हम लोग राइट कर लेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी थीटा। राइट, तो अब देखिए हमारा कॉस थीटा से कॉस थीटा जो वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी। राइट ना, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू आ जाता है इंटीग्रेशन, ये जो माइनस है अब इसको मैं बाहर कर लेता हूँ, और ये देखिए 2 2 हो जाएगा हमारा 4, तो हो जाएगा हमारा माइनस 4 इंटीग्रेशन, और ये देखिए यहाँ पे साइन थीटा मिला और यहाँ पे साइन थीटा मिला, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, अब इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग अगेन कॉस 2 थीटा वाले फॉर्म में राइट कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 4 इंटीग्रेशन, एंड साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस 2 थीटा वाले फॉर्म में राइट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी थीटा। ओके ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला होता है इसका वैल्यू होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी देखिए वैल्यू यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ओके, तो अब देखिए 2 से हमारा जो 4 है ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 2। ओके, एंड इंटीग्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा हमें 1 माइनस कॉस 2 थीटा टी थीटा। ओके ना, ये वैल्यू मिल गया। अब चलिए अगेन हम यहाँ से इस पार्ट को डिलीट करते हैं और उसके बाद राइट करते हैं, आप लोग नोट करते चलिए साथ ही साथ। ओके ना, ये हमारा डिलीट हो गया। तो अब देखिए इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 डी थीटा, और ये देखिए माइनस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस 2 इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा डी थीटा, ये वैल्यू हो गया हमारा। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 2, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा थीटा, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 2, एंड कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन 2 थीटा अपॉन 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस सी। अब देखिए ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके ना, अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 2, एंड साइन थीटा, यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये वैल्यू मिलेगी हमें। तो ये देखिए हो जाएगा इनटू 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पे देखिए हमारा है ये साइन 2 थीटा। ओके ना, तो साइन 2 थीटा की हमें वैल्यू चाहिए, यहाँ पे देखिए कॉस 2 थीटा की वैल्यू अवेलेबल है, इसको मैं यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल से राइट कर लूंगा। ये देखिए मेरा हो गया ए बी सी, ये मेरा राइट एंगल,
और इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा एंगल जो है वो 2 थीटा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ओके ना, और यहाँ पे देखिए हमें cos 2 थीटा की वैल्यू दी हुई है, ये हमारा x अपॉन 1। ओके, तो ये हमारा वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो बेस हमारा देखिए हो गया x एंड हाइपोटेनस हो गया हमारा 1। ओके, जब परपेंडिकुलर की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। ओके, तो यहाँ से देखिए जब साइन 2 थीटा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका फार्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। ओके ना, तो यहाँ से देखिए 2 से 2 हमारा कैंसल, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके ना, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। ओके ना, अब चलिए इस एक्सरसाइज के हम लास्ट क्वेश्चन 13 को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो 13 है मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके ना, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूं। देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है ये भी हमारा सेपरेट होगा 2 इंटीग्रेशंस में, तो सेपरेट कर लेते हैं इसको हम लोग राइट कर लेंगे इंटीग्रेशन x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx एंड माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ओके, और इसको हम लोग लेट कर लेते हैं फर्स्ट इंटीग्रेशन और इसको सेकेंड इंटीग्रेशन, और हम राइट कर लेते हैं इन फर्स्ट इंटीग्रेशन लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टी। ओके, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2x dx इक्वल टू dt, या x dx की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 dt, सॉरी 1 अपॉन 2 dt, 1 अपॉन 2 dt। ओके, अब इसको देखिए राइट कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी के पावर हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2, और ये हमारा जो है माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज रहेगा dx। ओके ना, अब इसको देखिए जब हम लोग ये dt आ जाएगा यहाँ पे, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा हमें t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2, और ये हो जाएगा हमारा माइनस लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ओके, अब ये देखिए हमारा ये 1/2 एंड 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मैं वैल्यू मिल जाती है, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ t के पावर 1/2 माइनस लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब t का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, तो देखिए t का वैल्यू हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1/2 का मतलब होता है रूट, तो हो जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारा माइनस लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ओके, तो ये देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज भी हो जाता है